दोस्तों वो कहते हैं ना कि वक्त से बड़ा कुछ नहीं। जब वक्त की मार पड़ती है तो बड़ी बड़ी चीजें बदल जाती हैं। एक बिजनेस जो कभी करोड़ों में था और सबके दिल पर राज कर रहा था, एक साल में 1.6 बिलियन कॉफी के कप और वो भी 6 देशों तक पहुंचाना कोई आम बात तो नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ जो ये कॉफी का बिजनेस मार्केट से गायब हो गया? शायद आपने भी अपनी पहली कॉफी अपने दोस्तों या पार्टनर्स के साथ कैफे कॉफी डे में पी होगी। एक समय ऐसा था कि दोस्तों के साथ समय बिताना हो या पार्टनर के साथ डेट पर जाना हो, सबकी ज़बां पर एक ही नाम था, कैफे कॉफी डे। तो ऐसा क्या हुआ कैफे कॉफी डे के साथ, या फिर ये कोई पॉलिटिकल साजिश थी? जानते हैं पूरी वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों, बिना कुछ देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है साल 1996 में चिकमगलूर में बसी एक ग्लोबल लिमिटेड कंपनी जो 20,000 एकड़ की अपनी जमीन पर कॉफी का उत्पादन करती थी। इसे अमेरिका, यूरोप और जापान सहित अलग अलग देशों में भेजा जाता था। इस कंपनी के जीनियस माइंड वीजी सिद्धार्थ ने अपनी कंपनी का पहला आउटलेट कर्नाटक में खोला। एक ऐसा देश जहाँ लोग चाय के दीवाने हैं, वहाँ कॉफी लाना कोई आसान बात तो नहीं थी। पर वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। एक बार अपनी मंजिल को तय करो, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। बस आपको जरूरत है तो है कदम बढ़ाने की। सिद्धार्थ ने बिना किसी की परवाह किए कदम बढ़ाया और अपने सपनों तक जाने का रास्ता बनाया। दुनिया से अलग सोचोगे तो मुश्किल कई आएंगी, पर एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि दुनिया आपके पीछे चलने लगेगी। यही हुआ सिद्धार्थ के साथ। उन्होंने अपना बिजनेस शुरू करने के लिए अपने पिता से कुछ पैसे लिए। पहले उन्होंने ट्रेडिंग की और फिर कॉफी का बिजनेस शुरू कर दिया। एक देश जहाँ लोग चाय के दीवाने थे, वहाँ उन्होंने कॉफी को लाना चाहा। उन्होंने शुरुआत कर्नाटक से की, जहाँ लोग कॉफी को ज्यादा प्रेफर करते थे। इन्होंने कैफे कॉफी डे नाम से अपना ब्रांड बना दिया। कैफे कॉफी डे के सामने एक बड़ा चैलेंज था, इंडियंस को कॉफी का दीवाना बनाना। पर सिद्धार्थ कभी डरे नहीं और हमेशा अपने दिल की सुनी। ये एक सक्सेसफुल आदमी की पहचान है कि वो आसपास के लोगों से ज्यादा अपने दिल की सुनता है और रिस्क लेने से नहीं डरता। अपने लाजवाब टेस्ट और मेहनत के साथ कैफे कॉफी डे ने कमाल कर दिया और तेजी से भारत के अलग अलग शहरों में अपनी कदम जमाने लगा। 2011 तक 1000 से भी ज्यादा बिस्ट्रो भारत में खुल गए। कोहलबर्ग ग्रेविस रॉबर्ट्स ने अपनी कंपनी में 10 बिलियन इन्वेस्ट किए। इन्वेस्टमेंट से कैफे कॉफी डे को भारी फायदा हुआ और उन्होंने अपने इंटीरियर, फर्नीचर आदि में कई बदलाव किए और साथ ही ये नारा भी दिया कि कॉफी पर बहुत कुछ हो सकता है। सिद्धार्थ ने कहा, जब 90 के दशक में कॉफी व्यापार को उदार बनाया गया तो मैंने बागानों में निवेश किया हुआ पैसा 1 साल के भीतर 2 गुना कर दिया। सिद्धार्थ के प्लांट्स में 3000 टन कॉफी का प्रोडक्शन होने लगा और SBDCL की मदद से उन्होंने 2010 से ज्यादा का ट्रेड किया और देखते ही देखते ये कंपनी दुनिया की दूसरी बड़ी एक्सपोर्टर बन गई। एक देसी इंडियन कंपनी जिसने कॉफी को मेन स्ट्रीम कल्चर में लाकर खड़ा कर दिया। 1500 से भी ज्यादा आउटलेट, एक ग्रेट बिजनेसमैन और जीरो से हीरो तक का सफर। जब लाइफ में सक्सेस मिलने लगे तो जरा सोच समझकर कदम रखो। एक चीज पर ही चलो और उसे अपना लक्ष्य बना लो। हर तरफ भागने की कोशिश करोगे तो एक भी संभाल नहीं पाओगे। यही हुआ सिद्धार्थ के साथ और उन्होंने न केवल कॉफी पर साथ ही साथ एक फाइनेंस, रियल एस्टेट, रिजॉर्ट, फर्नीचर और इन्वेस्टमेंट का भी बिजनेस शुरू कर दिया। ये अपने पैसे को 80,000 गुना कर चुके थे। पिछले कुछ ही सालों में एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी से ताल्लुक रखने के कारण इन पर कई तरह के आरोप भी लगाए गए। कंपनी धीरे धीरे लॉस में चली गई, जिसके कारण सिद्धार्थ को लोन लेना पड़ा। पुराने सभी इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट करने से मना कर दिया और साथ ही साथ उनके सारे शेयर्स डूब गए। इस सब के कारण वे डिप्रेशन में आ गए और साल 2019 में सुसाइड कर लिया। इसके बाद उनके धर्मपत्नी ने कंपनी को संभाला और धीरे धीरे सभी लोन चुका दिए और उन्होंने कई कोशिशें की कि कंपनी को वापस अपनी जगह पर लाकर वे फिर से कैफे कॉफी डे को, अपनी रेपुटेशन को वापस ला सके, पर वे ऐसा ना कर पाई और धीरे धीरे कैफे कॉफी डे की पहचान गिरती चली गई। सिद्धार्थ की कैफे कॉफी डे की कहानी हमें सिखाती है कि एक बार कामयाब होने के बाद हमें एक ही मंजिल पर चलना चाहिए और दोनों नाव पर कदम रखना नहीं चाहिए। आगे बढ़ो पर कदम संभाल के रखो, धीरे धीरे शुरुआत करो। लाइफ में रिस्क लेना चाहिए पर गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। जो सिद्धार्थ ने किया, वो एक बिजनेसमैन तक सीमित नहीं रहे। एक साथ कई बिजनेस किए और लोन लेते गए, जिसके कारण आज वे हमारे साथ नहीं हैं। दोस्तों, ये थी कहानी कैफे कॉफी डे की, जो हम सब के साथ जुड़ी है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसी इंटरेस्टिंग बिजनेस केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
दोस्तों, आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी आप हमें सुझाव के तौर पर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।